पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, आवाम पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। मुश्किल हालात में जहां तक हो सका आवाम को रिलीफ देंगे। खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयस्सर है। हुकूमतें जायद निर्खों की रोकथाम को यकीनी बना रहे हैं। दुआ गो हैं कि आलमी सतह पर हालात बेहतर हों। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आए। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। निहाल हाशमी ने कहा, हमारा पैगाम मोहब्बत, अमन और तरक्की है। सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी मरकजी इत्तेहादी जमात है। तय हुआ था सिंध और बलोचिस्तान का गवर्नर नून लीग से होगा। MQM से गवर्नरशिप का वादा या मुआयदा नहीं था। सूबाई हुकूमत के काम में खलल पर वज़ीर आज़म ने फैसला किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से टेलीफोनिक राब्ता। फैसल करीम कुंडी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। कहा, निहाल हाशमी सीनियर सियासी कारकुन और बासलाहियत रहनुमा है। उनकी सरपरस्ती में सिंध में इदारा जाती हम-आहंगी और तरक्की के अमल को तक़वियत मिलेगी। ISPR ने कहा है कि अफगान तालिबान के भेजे गए ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ड्रोन्स अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ड्रोन्स को सॉफ्ट और हार्ड किल तरीकों से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। ड्रोन हमले अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की मज़मूम कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज और अवाम अफगान तालिबान की फितरत और अज़ाइम से आगाह हैं। अमेरिका का ईरान के खर्च जजीरे पर हमला। ट्रंप का हमले में तमाम फौजी अहदाफ को तबाह करने का दावा। कहा, मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमलों में से ये एक था। एहतियात के तौर पर जजीरे पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह नहीं किया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की सूरत में दोबारा फैसला करूंगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी फौज और हुकूमत को मशवरा है कि हथियार डाल दें और मुल्क के बाकी मानदा हिस्से को बचाएं। ईरान जंग खत्म करने के मुमकिना मुआहदे से मुतालिक रूसी तजवीज़ सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को फ़ोन पर ईरानी यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी, जिसे ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया। तजवीज़ ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारी जंग के खात्मे के मुमकिना मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर लेगा। अमरीकी सदर का G7 इजलास में दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की हुकूमत गिरेगी लेकिन फौरी नहीं। अगले हफ्ते मजीद ताकतवर हमले करेंगे। ईरान की क़यादत रोपोश हो चुकी है। अमरीकी वज़ीर दिफा का दावा। कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। आज ईरान पर अब तक का सबसे शदीद हमला करेंगे। ईरान की तमाम दिफाई कंपनियां तबाह की जाएंगी। पेशकदमी जारी रखेंगे। जंग खत्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 16 मार्च तक बारिश का इम्कान। चतराल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी भी मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर हमला, 7 अहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में पहली बार जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। फितनल खवारिज के हमलों में 5 बच्चे जख्मी हुए थे। ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सूबा पक्तिया और कंधार में दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी वली अहद से मुलाकात में जंगी फौजी लिबास अहमियत का हामिल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा के पुख्ताज़्म का इरादा। दिफाई मुआहिदों के तनाजुर में पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए हमा वक्त तैयार।
इस्फहान, तबरेज समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स की रैलियां। तेहरान में इसराइल का रैली पर फजाई हमला, एक शख्स हलाक। लाखों ईरानियों का फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान के हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में 16 ऑयल टैंकर्स और जहाज़ों पर हमले हुए। ईरान ने तुर्की के एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना और काबिल रसाई होना चाहिए। सहूलत बाजारों में 80% से जायद आवाम का इजहार इत्मीनान काबिल सताइश है। मरियम नवाज की सहूलत बाजारों में इंतजामात पर इंतजामिया को शाबाश। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, पेंशनर्स की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोर्ड को सिक्योरिटी, शफाफियत और तवील मुद्दती मुनाफे को तरजीह देने की हिदायत। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद कटी पहाड़ी के करीब कंटेनर निजी बैंक के अंदर घुस गया। हादसे में कंटेनर का ड्राइवर जा बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा कंटेनर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। तुर्की का अपनी सरजमीन की तरफ आने वाला एक और मिसाइल गिराने का दावा। वजारत दिफा ने कहा, नेटो के दिफाई निजाम ने ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। वाक़े पर ईरान से राब्ता कर रहे हैं। ईरान की तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। कहा, तुर्की की इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान से कबायली उमायदीन के वफ्द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के दूर दराज इलाकों को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नए अजला के क़याम से मकामी सतह पर रोजगार और तरक्की के मौक़े पैदा होंगे। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में इलेक्ट्रिक बसेस के नए रूट्स ईद से कबल शुरू करने का फैसला। दीगर अजला में ईद के बाद बस सर्विस शुरू की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में मजीद डबल डेकर्स भी चलाने का फैसला। दुनिया की तवील तरीन परवाजें चलाने की तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन का अगले साल से परवाजें चलाने का मंसूबा। 22 घंटे में मुसाफिर 2 बार सूरज निकलने का मंजर देखेंगे। परवाजें सिडनी से लंदन और सिडनी से न्यूयॉर्क तक चलाई जाएंगी।